हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। थोड़ा मैं ईयर रिकैप करना चाहता था। 2023 वाज अ ग्रेट ईयर फॉर क्रिकेट फैंस। आप रिजल्ट्स को, थोड़ा इमोशनल पार्ट को अगर आप किनारे करें, जो हम नहीं किनारे कर पाते हैं एक्चुअली, तो इट वाज अ ग्रेट ईयर। इट वाज द ईयर वेयर ओडीआई क्रिकेट रियली केम बैक, क्योंकि मुझे लगता है ओडीआई क्रिकेट पे लोग काफी क्वेश्चंस उठा रहे थे वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले, क्योंकि 2022 में हमने ओडीआई क्रिकेट खेला ही नहीं था। मतलब बहुत कम ओडीआई मैचेस हुए थे, और पूरा जो फोकस था वो आईपीएल और 2022 टी20 वर्ल्ड कप पे था, जो इंडिया डिसअपॉइंटिंगली हार गई थी सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड से। 168 का कुछ हमने टारगेट दिया था इंग्लैंड को, और उसमें यही बात हुई थी कि इंडिया ने केजी और कॉशियस बैटिंग किया, जिसके वजह से हमने एक अंडर पार टारगेट दिया, जो कि पिच जब इजी हो गई तो इंग्लैंड बैटर्स चेज्ड इट विदाउट अ लॉस ऑफ विकेट। तो अब हम बात करते हैं 2023 में। हम आते हैं, इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच होता है, उसमें अगेन पुजारा स्टार्ट्स फीलिंग। मुझे लगता है ये बहुत टफ ईयर रहा है पुजारा और रहाणे के लिए। स्लोली 2022 में भी ग्रेजुअली उनके परफॉर्मेंसेस वो ड्विंडल होते गए, और जो एक क्रुशियल टेस्ट था इंग्लैंड में, जो वी कुड हैव वन अ सीरीज इन इंग्लैंड, वहां पे ऑफ कोर्स बोथ पुजारा एंड रहाणे डिडंट प्ले अप टू द लिमिट, एंड कोहली का भी इक्वली बुरा टाइम चल रहा था, एंड हम ये तीनों को पैन कर रहे थे कि कोहली, पुजारा, रहाणे, व्हाट आर दे डूइंग एंड व्हाई आर दे नॉट बीइंग एबल टू बी सक्सेसफुल। एंड बांग्लादेश का जो टूर था, उसके बाद आई थिंक बांग्लादेश के टूर में रहाणे को पहले ही ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद पुजारा मेड 100, बट अगेन व्हेन द क्रूशियल गेम केम, द सेकंड टेस्ट मैच, वहां पे पुजारा फेल्ड, एंड देन अगेन श्रेयस अय्यर proved himself with a very important chase with रवि अश्विन वहां पे। और एक और क्वेश्चन मार्क्स जो उठा था कि कुलदीप यादव को क्यों ड्रॉप किया गया, जबकि उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में इतना अच्छा किया था, एंड जयदेव उनadkat को क्यों लाया गया, ये डिस्कशंस चल रहे थे शुरू में। बट एनीवे उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आता है, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स, और मुझे इंडिया का परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। ऑल्दो हम 2-1 जीते, बट इट वाज अक्षर पटेल। मतलब कि इफ नॉट फॉर अक्षर पटेल, आई थिंक वो सीरीज हम हार जाते, बिकॉज दो बार क्रंच मोमेंट्स में दिल्ली और नागपुर में अक्षर पटेल ने हमें एक लीड दिया, जो कि बहुत ज्यादा हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा एज टेस्ट कैप्टन वाज फैंटास्टिक। रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी भी मारा, बट आई विल रिमेम्बर दैट सीरीज फॉर अक्षर पटेल। और इंदौर में इंडिया ने कम बैक किया, और 2-1 जो सीरीज हो गया था, उसके बाद न्यूजीलैंड श्रीलंका पे नजर थी कि वो लोग क्या करेंगे, उनका उधर क्या होगा। तो वहां पे केन विलियमसन ने एक टेस्ट मैच जिताया विद इज फैंटास्टिक 121 एट क्राइस्ट चर्च। तो फिर इंडिया का क्वालिफिकेशन पक्का हो गया था, ऑल्दो एक फ्लैट पिच था अहमदाबाद में, जिसमें विराट कोहली का टेस्ट सेंचुरी फाइनली आया, आई थिंक 2 या 3 साल के बाद। तो उसके बाद आई थिंक ओडीआई क्रिकेट जो शुरू हुआ जनवरी में, आई थिंक सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन हुआ कि शुभमन गिल, जो कि कुछ एक दो ओडीआईज, मतलब 3-4 ओडीआईज खेले थे 2022 में, उनको ड्राफ्ट इन किया गया शिखर धवन की जगह। तो दैट वाज अनदर बिग मूव दैट इंडिया मेड राइट एट द स्टार्ट ऑफ 2023, बिकॉज वर्ल्ड कप नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में खेले जाना था, तो देवर क्लियर विद द मैसेज कि भाई हम शिखर धवन को डिस्कार्ड कर रहे हैं और शुभमन गिल को ले रहे हैं। तो इससे वजह से क्या हुआ कि ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं इंडिया ने 2022 से ये सीखा कि वी नीड एग्रेसिव स्टार्ट्स, जो कि केएल राहुल हमें टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दे पा रहे थे, ना ही रोहित शर्मा दे पा रहे थे। रोहित शर्मा ने बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी कि हम एग्रेसिव खेलेंगे, हम एग्रेसिव स्टार्ट्स देंगे, बट कोई भी वो खुद ही नहीं दे पा रहे थे, और ना ही वो टीम दे पा रही थी। और स्पेशली केएल राहुल जो उनके साथ ओपन कर रहे थे, वो और भी डिसेबल कर दे रहे थे इस चीज को। एनीवे ये चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, और इंडिया स्टार्ट्स प्लेइंग सम एग्रेसिव क्रिकेट इन वीसी अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका के साथ जो सीरीज होता है, उसमें एक मैच तो इंडिया 317 रन से जीतती है तिरुवनंतपुरम में। कोहली स्कोर्स 166, देन वी सी अ डबल सेंचुरी फ्रॉम गिल, वी सी अ टी20 आई 100 फ्रॉम गिल। तो ये सब चीजें होती हैं, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद फिर से हमारा आईपीएल पे आता है फोकस। और आईपीएल, ये एक चीज है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमेशा हमारे नजर में
था, लेकिन फैंस के नजर में था, लेकिन प्लेयर्स के नजर में शॉर्ट टर्म आईपीएल ही उनको हमेशा दिखता है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए यू शुड हैव जस्ट secluded some players and asked them to play cricket जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्क्वाड में होने वाले थे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही ऐसा कोई स्टेप्स लिया बीसीसीआई ने जो बताता हो कि वो सीरियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तरफ देख रहे थे। ओनली आफ्टर सम टीम्स गॉट एलिमिनेटेड उन्होंने कुछ प्लेयर्स को इंग्लैंड भेजा और वहां पे कुछ इंट्रा मैचेस खिलाए। बट अगेन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाज सो डिसअपॉइंटिंग, मतलब डे वन पे ही हम इतनी पिटाई खाए। एंड वी वी डिडंट प्ले अश्विन, वी टुक अ गैम्बल। आई थिंक अगर सब कुछ देखा जाए, मतलब प्रोसेस वाइज, तो हमने सही डिसीजन लिया, क्योंकि हम जो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट जीते थे, जो लेवल हुआ फाइनली 2-2, उसमें भी हम विदाउट अश्विन ही खेल रहे थे। एंड शार्दुल ठाकुर वाज प्रूविंग गुड, एंड उमेश वाज डूइंग वेल इन टेस्ट मैचेस। बट उमेश का एक ऐसा बैड डे जाता है जहां पूरी बॉलिंग लाइनअप को वो एक तरह से इनफेक्टिव बना देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट टेस्ट मैच ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। एंड सेकेंड डे तो और भी खराब हुआ हमारा। मतलब बैटिंग ऑल्सो कोलैप्स्ड, एंड जो हम बैटिंग एटलीस्ट 2000 से 2010 के दशक में हम अपनी बैटिंग पे रिलाई करते थे टू ब्रिंग अस बैक इनटू द गेम। बट यहाँ पे तो हमारी बैटिंग ही लास्ट 3-4 साल से, अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 को छोड़ दो, तो हमारी बैटिंग बहुत ही खराब लग रही है। और हैट्स ऑफ टू डे 3 के स्टार्टिंग में रहाणे और शार्दुल ठाकुर की जो पार्टनरशिप हुई, कि एक थोड़ा चीयर करने को मिला इंडियन फैंस को। और रहाणे भी वही जो जो इंजर्ड श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर का भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कि वो टीम को ऐसे छोड़ के चले गए थे, इंजरी की वजह से वो बैटिंग नहीं कर पाए थे। बट इट वाज अ जेन्युइन इंजरी, और उसकी वजह से रहाणे जो आए हैं और इतना शानदार इनिंग्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेला है, फ्लैशी हमेशा रहते हैं। और वो आईपीएल में जो उन्होंने एक दिखाया था अपना फॉर्म, तो वो चीज कंटिन्यू किया। और आईपीएल भी मैं तो बोलूंगा राइडू और रहाणे के नाम ही था इस बार, मतलब कि जो सीएसके के लिए सबसे मेन प्लेयर्स थे, राइडू रहाणे अलोंग विथ कॉनवे ऋतुराज जो ओपन करते थे। तो यू नो और सीएसके को भी थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि धोनी ने फाइनली इक्वल किया रोहित को 5 टाइटल्स के साथ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किस तरह के बॉलिंग अटैक से धोनी जीत जाते हैं सीएसके के लिए। यू हैव समवन लाइक तुषार देशपांडे, दीपक चहर इज इंजर्ड, यू नो बहुत ही वियर्ड। मतलब पथिराना वाज न्यू, एंड मतलब ही फेल्ड बैडली इन वर्ल्ड कप। सो देयर वाज समथिंग दैट धोनी मस्ट हैव डिड विथ हिम, कि वो इतना अच्छा आईपीएल में बॉलिंग किया। थिक्शाना था। इट्स वाज अ मिक्स्ड बैग बॉलिंग अटैक, कुछ हंगर गेकर कुछ गेम्स खेल रहा था। सो मिक्स्ड बैग बॉलिंग अटैक के साथ आई थिंक इट वाज awesome from Dhoni to win that title in itself, and to beat Gujarat Titans at their home. Mm, I think it gave an IPL lesson to everyone how to win an IPL tournament, which Saurav Ganguly claimed that it is tougher to win than even a World Cup. So that was an interesting comment I found. उसके बाद हम चलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ऑब्वियसली वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में जो कोलैप्स हुआ अगेन। कोहली और रहाणे गए थे डे 4 के एंड में, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट डे 5 के एंड तक कुछ इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे। बट डे 5 के फर्स्ट सेशन में ही हम आउट हो गए पूरी तरह से, और मैच गॉट ओवर। एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब कि हैड बिग होप्स की एटलीस्ट इस बार हम डब्ल्यूटीसी जीतेंगे न्यूजीलैंड से। इट फेल्ट लाइक अ फ्लूक कि हम हार गए, बट अगेन हारना। और ऑब्वियसली शेड्यूलिंग को ब्लेम जाता है कि हम आईपीएल हमेशा मई के एंड लास्ट में खत्म करते हैं और जून का फर्स्ट वीक डब्ल्यूटीसी रहता है। बट मैं बोलना चाहूंगा कि ये तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए भी, except for Mitchell Stark, and some others, most of them also play a lot of IPL, and somehow they were able to manage that better, and they were just better. So we have to just give them credit कि they were better. Travis Head, अगर 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का मुझे नाम लेना है कि जिनका ये साल रहे, तो इट विल बी ट्रेविस हेड, पैट कमिंस एंड मैक्सवेल। मतलब इन तीनों ने जो खेला है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, आई मीन ट्रेविस हेड in test matches has been just brilliant. Even in the Ashes, I think he and Khwaja, Usman Khwaja, were so critical
or it was a fantastic Ashes series this time. Actually, so many controversies like stumping of Johnny Bairstow, which the opinion is still divided on. Of course, Australian supporters say it was absolutely fair because Johnny Bairstow was trying to do the same thing to someone few games earlier. I think it was to David Warner, and English fans also say that it was not in the spirit of the game because he had already tapped his bat, and because it was the end of the over. But it was just a one motion throw, I think, from Alex Carey. But uske baad, the momentum totally turned. After that dismissal, I think Australia managed to win that test, and also Nathan Lyon coming out injured, batting. That was one of the sights of 2023. But what really changed that stumping created some kind of an emotional or moral pressure on Australia, and I think they collapsed after that. Also, absence of Nathan Lyon. This shows that Nathan Lyon is such a big bowler. Obviously, he also got his 500 wickets in this year, but he's such an important bowler for Australia because his absence, and Todd Murphy comes in, who bowled well in Border Gavaskar Trophy in India with lot of control. But England counterattacked very well, and they could have won the series 3-2. Actually, Stuart Broad in his farewell test was just amazing. Every time he was coming into bowl, ऐसा लग रहा था crowd पूरी तरह से उनके पीछे है, इतना cheer up कर रहे थे एक legend को. वो देख के काफी अच्छा लगा. टेस्ट क्रिकेट मतलब कि शायद ये वन ऑफ द बेस्ट एशेस है, ये भी बोल रहे हैं लोग कि वन ऑफ द बेस्ट एशेस एवर प्लेड, because 2005 में the result was 2-1 to England, but yeah, the cricket was as exciting, and if not for rain, this could have been 3-2. It could have been a brilliant comeback where England comes back from 2-0 to win 2-0 down to 3-2, and this has happened only some 80-90 years ago. मतलब ऐसा होता नहीं है कि Ashes series में you come back from 2-0 down, but that could have been the story if not for some rain and Magnus Labuschagne saving one test match. Australia managed to retain the Ashes, and Pat Cummins bowled 6 test matches, played 6 test matches, kept bowling continuously. This was a guy who lost his mother in March and had to return during the Border Gavaskar Trophy in March, and bowling 6 test matches back to back shows what kind of fitness he's having, and being effective and contributing with the bat. Uh, it was amazing by the Australians to retain the Ashes, and Broad got a good farewell. And from there, we moved to the next WTC cycle. Obviously, India went to West Indies, and Jaiswal, he got an important 100 there, which again confused Indians. Now Shubman Gill started asking कि मुझे अपना पोजीशन दो, मैं नंबर 3 पे खेलूंगा, because Shubman Gill is in the plans for Indian team. तो उसको नंबर 3 पे दे दिया गया, which meant Pujara was gone now, and Indian team decided to move on from Pujara. And Rahane, sad thing is that Rahane only got a few opportunities उस टेस्ट मैच में कि 300 पे 3 ऐसे situations जो कि which are not like Rahane situations. 300 पे 3 पे you don't expect Rahane to score runs. And it's मतलब कि it was not fair. I think you made him the vice captain for that tour West Indies के लिए. तो वाइस कैप्टन बना दिया, तो भाई अब तुम नेक्स्ट टूर जो साउथ अफ्रीका का था उसमें आई थिंक ही वाज अ नेचुरल सिलेक्शन. आई डिडंट अंडरस्टैंड एट ऑल कि व्हाई दे वेंट विद श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल, बोथ ऑफ देम. एटलीस्ट दे कुड हैव मतलब कि जबरदस्ती कीपर बना के खिलाना. केएल राहुल हैज स्कोर्ड 100. आई नो लॉट ऑफ यू विल कमेंट दैट, बट स्टिल आई फील कि रहाणे का रहना इम्पोर्टेंट था वो टेस्ट स्क्वाड में. एटलीस्ट एक टेस्ट आप ट्राई कर सकते थे, बट वाइस कैप्टनसी से सीधा टेस्ट हटाना, जबकि उसका परफॉर्मेंस वैसे ही रहा है जितना पुजारा और कोहली का रहा है. ऐसा नहीं कि उसने बहुत खराब किया है, उसने खराब किया है बट इक्वल टू व्हाट अदर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैव डन. बट सेना में उनका मैच विनिंग एबिलिटी बहुत हाई है, एंड there are so many test match in 2014 Lords, 2014 Australian tour. He played a few crucial innings. Then Gabba in 2020. In South Africa in 2013, he made a very good knock in Durban, 97, I think. So New Zealand maybe he has got 100.
he has that experience of playing on bouncy and seaming conditions. So I was a bit shocked that obviously Shubman Gill, Shreyas Iyer have not seen that kind of condition, and it was the best opportunity for India to win a series in South Africa. First ever time, final frontier could have been conquered, but they didn't have the squad for it. And even a weak South Africa, I mean, we have talked enough about, but it looks like a weak South Africa who is not even taking Test cricket seriously. Just look at the squad they have announced for 2024 tour. A new captain has come in. Uh, so I didn't understand why. Matlab, no Norkia, no NGD. Rabada did well, but apart from that, there we lacked only Shami. They lacked Norkia, Rabada. They didn't have Maharaj in the squad. They went with the inexperience of Nandre Berger and Gerald Coetzee and got us out and defeated us by an innings that was quite embarrassing. But that's about Test cricket. It will be a tough Test cycle for India. This one, I believe, because we have to tour Australia. We have some tough tours coming. But let's talk about the big thing now. Obviously, World Cup started, and we were having some ODIs leading up to it. Asia Cup was one of the important tournaments, and I think India got again very confused because Shreyas and KL were injured, so they tried Ishan Kishan, who played well in the middle order. Then they couldn't understand what to do because till then Ishan Kishan had failed as a middle order batsman. तो उसको उनको लग रहा था कि इसको ओपनिंग ही खिलाना पड़ेगा. फिर उसको बैकअप ओपनर बना दिया. केएल राहुल और श्रेयस अय्यर सडनली फिट हो जाते हैं और केएल राहुल स्कोर्स 100 where most of the heavy lifting was done by Virat Kohli, but he uh, had a partnership with Virat Kohli. और वहां पे एक पाकिस्तान को हम एक बिग डिफीट देते हैं. वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड क्लैशेस था ये, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में काफी दिनों बाद इंडिया और पाकिस्तान मिल रहे थे. एंड या इंडिया एब्सोल्युटली क्रश्ड पाकिस्तान इन दैट मैच इन पाले के लिए. और उसके बाद एशिया कप हम इजीली जीत गए. मतलब श्रीलंका को पूरी तरह से 50 ऑल आउट कर दिया सिराज ने. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स एज एन इंडियन क्रिकेट फैन. आई थिंक मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. और इतना कॉन्फिडेंट, मतलब एक बिग जायंट व्हील लग रही थी इंडियन टीम दैट विल जस्ट क्रश एनीथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ. एंड मतलब the sad thing is we were looking to crush everything. And even the मतलब कि अगर हम वो फाइनल को हटा दे, even the World Cup, the way we played with that aggressive approach, and especially Rohit Sharma finally living up to what he said in 2022 that we want to cricket has changed और हम नए क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं. वो फाइनली जो T20 वर्ल्ड कप में उसने अपने वर्ड्स को फॉलो नहीं किया था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही लुक टेंटेटिव एंड ही कुड गेट आउट बिकॉज मे बी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस था. बट नाउ उसको लगा मैं घर पे हूँ, कंडीशंस मेरे हिसाब से है, मैं अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता हूँ. और मेरे साथ शुभमन गिल है जो कि ऑल्सो इज अ फेयरली अटैकिंग क्रिकेटर. तो उन्होंने वो अटैकिंग रोल बहुत अच्छा प्ले किया. एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल. मतलब कि श्रेयस अय्यर केम टू हिज ओन and he has been the best player of India from 2000 ODI player 2019 to 23. जैसे पंत रहा है टेस्ट क्रिकेट में और सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में रहा है, श्रेयस अय्यर ओडीआई में कंसिस्टेंटली रहा है बिकॉज ही हैज बीन इन एवरी टूर, इन एवरी बायलैटरल सीरीज जब भी ये बिग गन्स रेस्ट कर रहे थे. सो आई वाज इम्प्रेस्ड दैट नॉकआउट में इतने प्रेशर गेम में जहां पे इंडिया केजी और कॉशियस बैटिंग के लिए जानी जाती है, ही स्कोर्ड अ 70 बॉल 100. Complimented Kohli. Kohli complimented him really well with an anchor. And one of the big stories of 2023 जो था कि कोहली का comeback from an year that was from 2-3 years that were not good to finally coming back, scoring those important hundreds in Asia Cup, in World Cup, and Rohit giving those fast starts, the impetus in the innings, and India decelerating to good totals. मतलब कि 10 ओवर में 90 बना के that gave us the platform. Even if we decelerated, मतलब कि थोड़ा स्लो भी हो जाते तो 50 ओवर में हम 350 पहुंच जाते थे. द प्रॉब्लम इज वर्ल्ड कप फाइनल जब आया हम कुछ ज्यादा ही डिसेलरेट हो गए. मतलब कि 10 ओवर्स में 80 का स्टार्ट जो मिला उसके बाद हम फिर से वो केजी और कॉशियस मोड में चले गए.
देयर वाज नो इंटेंट, मतलब कि आई अंडरस्टैंड द पिच, द कंडीशंस एंड एवरीथिंग, एंड द bowling एंड द प्लानिंग वाज रियली गुड, एंड ऑस्ट्रेलिया रियली आउट थॉट एवरीवन, इनफैक्ट देयर ओन एक्स प्लेयर्स जो बोल रहे थे कि इनको टॉस जीत के बैटिंग करना है, वो समझ गए कि ये कंडीशंस अहमदाबाद में चेजिंग का कंडीशंस है। पहला मैच ही में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, और ऑस्ट्रेलिया ने जो स्टार्ट किया था वो इतना खराब स्टार्ट था। दो बहुत ही नेगेटिव स्टार्ट थे उनके वर्ल्ड कप में। पहला मैच वो लोग हारे थे इंडिया से, जहाँ पे वो लोग बहुत स्लो थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था पिच का, 25 ओवर में 100 रन थे। सेकेंड मैच अगेन दे लॉस टू आई थिंक साउथ अफ्रीका इन लखनऊ, वहां पे भी स्क्रैची, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे। बट उसके बाद दे गॉट सम विंस, एंड आई थिंक दे वर लकी विथ सम कैच ड्रॉप, जैसे उसामा मीर ने वार्नर का कैच ड्रॉप किया बैंगलोर में, वहां के वहां 259 का पार्टनरशिप लगा। फिर ऑस्ट्रेलिया रियलाइज कि हमारे पास वो अटैकिंग पोटेंशियल है, ट्रेविस हेड कम्स बैक, धर्मशाला में एक बार पावर प्ले में 118 रन मार दिया, वो भी क्लोज गेम था, उसमें भी वो ट्रेविस हेड का नॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इंग्लैंड में दे विन अ क्लोज गेम, जैम्पा इतना अच्छा परफॉर्म किया, मतलब 23 विकेट्स इन द वर्ल्ड कप विद अ पर्सन, ही इज अ बॉलर जो ज्यादा टर्न नहीं करता है बॉल को, फिर भी उसने मतलब कि कंट्रोल और वेरिएशन से इतना अच्छी बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड द मैक्सवेल नॉक, और ये नॉक 2023 का मेरा सबसे फेवरेट मेमोरी है, क्योंकि मैंने लाइव देखा ये वानखेड़े स्टेडियम में, और क्या इनिंग्स था। पूरी स्टेडियम अफगानिस्तान के लिए रूट कर रही थी, एंड ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपसेट आज तक के वर्ल्ड कप हिस्ट्री का होगा वानखेड़े में। बट मैक्सवेल केप्ट फाइटिंग, इंजरीज क्रैम्प सब कुछ आए, एंड ही केप्ट फाइटिंग, ही जस्ट फिनिश द मैच, ही वन द मैच फॉर ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को लगा कि एक स्पार्क लेट हो गया, कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अब तो हम जीत सकते हैं सब कुछ। सेमीफाइनल भी क्लोज था, वो उन्होंने जीता, और फाइनल में इंडिया को स्ट्रेटेजिकली आउटथॉट कर दिया, और अपने ही जाल में, मतलब कि इंडिया का जो डर था कि हम केजी और कॉशियस क्रिकेट खेलेंगे, उसमें उस जोन में इंडिया को वापस फेंक दिया, उस डर में। जैसे हमने वर्ल्ड T20 2022 में खेला था, या पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वर्ल्ड दुबई में 2021 वर्ल्ड कप वाला मैच था, उसमें भी वैसे ही खेला था। और इसमें मैं बहुत ज्यादा ब्लेम करता हूँ केएल राहुल को, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे बाकी जो जो सेट बैट्समैन है उसी का काम होता है कि कंडीशंस एसेस करना, और ये सोचना कि बाद में ड्यू आएगी, बाद में क्या होगा, और उस हिसाब से रन्स बनाना, और थोड़े रिस्क और लिए जा सकते थे। मतलब कि 20 ओवर में, 30 ओवर में 117 रन और एक चौका पूरे फेज में, जबकि विराट वाज गोइंग ओके, एटलीस्ट ही वाज रोटेटिंग स्ट्राइक, वहां पे काफी डॉट बॉल्स, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ बॉलर, फिफ्थ और सिक्स बॉलर्स को इतने डॉट बॉल्स एक्सेप्टेबल नहीं थे, वो भी जब तुम सेट हो चुके हो। 37th ओवर अगर आप उस मैच का देखो तो इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग, जब ट्रेविस हेड या मैक्सवेल आते हैं बॉलिंग करने, आई थिंक उनको भी वो डॉट्स खेल रहे हैं वहां पे, जबकि जडेजा है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी हैं, एंड सूर्य कुमार यादव का सिलेक्शन ही गलत था, जबकि उनका ओडीआई परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है थ्रू आउट, तो संजू सैमसन को वहां पे लेना चाहिए था, एंड वो थोड़ा एक मिस सिलेक्शन था। But anyway, it didn't matter. Travis Head, after 46 for 3, gets Australia home to a big victory. और शायद वही लास्टिंग मोमेंट रहेगा 2023, जब भी हम याद करेंगे तो हम वही सोचेंगे, वो और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फाइनल। बट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्या है, वो फिर इंडिया, आई एम श्योर दे विल गेट द चांस, बिकॉज हम होम पे ऐसे पिचेस बनाएंगे कि वो कुछ ना कुछ हो जाएगा मैनेज, फाइनल में पहुंच जाएंगे, विल गेट अनदर चांस। बट वर्ल्ड कप में डिफिकल्ट है थोड़ा, अगेन नॉकआउट्स फॉर्मेट है, वन बैड डे का कॉन्सेप्ट है, तो इट विल बी डिफिकल्ट, बट वी नीड टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट, दैट्स द लर्निंग, वी नीड टू बी फियरलेस, प्रेशर, होम प्रेशर, ये सबको भूल के। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब हम साउथ अफ्रीका और या अभी यूएस में जाएंगे 2024 में, वहां पे हम ये सारे प्रेशर्स को भूल के अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, जो कि हमारे में है, कैपेबिलिटी है। इवन केएल राहुल में भी बहुत एग्रेसिव शॉट्स हैं जो उन्होंने अभी दिखाया रिसेंट टेस्ट 100 में। बट या डिसअपॉइंटिंग ईयर फॉर एन इंडियन फैन, डिस्पाइट डोमिनेटिंग क्रिकेट एंड प्लेइंग द वे वी वांट टू, मतलब जैसा हम चाहते थे वैसा हमने खेला इस साल, फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। इट वाज बिकॉज ऑफ
अगेन ऑपोजिशन पुशिंग अस टू दैट जोन कि भाई हमें हमें फिर से नर्वस कर दिया, फिर से हमें कॉशियस कर दिया, तो वो जोन में हमें ऑपोजिशन ने पुश किया और हम उस जोन में चले गए। वेल डन ऑस्ट्रेलिया, यू डोमिनेटेड दिस ईयर लाइक एनीथिंग। मतलब सब कुछ ही जीत लिया आपने। एंड साउथ अफ्रीका ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाया ओडीआई में, जिसको देख के काफी मजा आया। क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, ओनली थिंग वाज दैट जो उनको पीछे खींचा वो था टिम्बा बाबूमा। अगर वो नहीं होता तो रीजा हेंड्रिक्स, रासी वेंडरडुसेन, एडन माक्रम, हिनरिक क्लासन, डेविड मिलर, ये जो मिडिल ऑर्डर है और ये जो बैटिंग ऑर्डर है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग ऑर्डर होता। और बोलर्स भी उनके फिटनेस की वजह से, आई थिंक एंड्रिक नॉर्किया वाज मिस्ड अलॉट, नहीं तो साउथ अफ्रीका भी एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम हो सकती थी। न्यूजीलैंड अगेन पंच्ड अबव देयर वेट, मतलब कि ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो हमेशा पंच अबव द वेट। और डैरिल मिचेल, आई थिंक उनका जो एक दो साल रहा है, डेवन कॉनवे का एक दो जो साल रहा है, और एक रचिन रविंद्र में एक नया टैलेंट जो कि आया, उन्होंने कुछ अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दिए। और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान में टेस्ट ड्रॉ किया, पाकिस्तान रिमेन्ड विनलेस एट होम, और उसके बाद जो किया उन्होंने दैट वाज अमेजिंग। और वेस्ट इंडीज ने T20 में फिर से इंडिया से सीरीज जीता, इंग्लैंड से सीरीज जीता। एंड वेस्ट इंडीज आर ऑल्सो कमिंग बैक स्ट्रॉन्ग, बट डेफिनेटली वेस्ट इंडीज का ये सबसे बुरा साल याद रखा जाएगा, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो जैसे एलिमिनेट हुए नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे से हार के, तो दैट विल बी रिमेम्बर्ड। बट पॉजिटिव साइंस, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप उनके होम पे, और होम पे बहुत रिलेंटलेस हिटिंग कर रहे हैं पुरान और रॉवमैन पावल और इवन शाई होप। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। 2024 T20 वर्ल्ड कप इज द बिग थिंग। और देखते हैं क्या होता है गाइस। थैंक यू फॉर फॉलोइंग आवर चैनल। It has been lovely discussing cricket with you. Baseball is coming to India soon, and very excited for this. We'll be bringing you more cricket. Thank you guys. Keep following and subscribing our channel, and let me know in your comments what do you think I missed from 2023. Thank you and bye.